नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायता बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए 3 तारीख का निकला हुआ आदेश आ चुका है। 3 जनवरी 2025 का ये आदेश किस विषय पे आया है? आज आपकी 4 तारीख हो चुकी है। तो डॉक्टर M.K. षण्मुगा सुंदरम, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग। और विषय क्या है इसका? विषय देख लेते हैं, फिर आ जाते हैं आगे इसमें। तो विषय है इसका, विषय शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में, यानी जो शिक्षा मित्र हैं उनका स्थानांतरण होगा। उपयुक्त विषय के अपने पत्रांक संख्या दिनांक 14 अक्टूबर 2024 का कृपया समय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। तो बहनों जिनके घर में उनकी बेटी है, बहू है या बेटा है, जो कोई भी है, अगर उनका कहीं बाहर है तो उनका स्थानांतरण करवाने के लिए आप उनको भी बता सकते हैं। अगर उनके पास आदेश नहीं आया है तो शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में, तो देखिए जो बाहर हैं वो अपने निजी स्थान पर आ जाएंगे। कैसे क्या करना है इसमें? शिक्षा मित्र के स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित श्रेणी के शिक्षा मित्रों को सम्मिलित किया जाएगा। अब इसमें श्रेणी भी बनाई जाएंगी, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे तौर पर हो जाए। पहला नंबर देखिए, पुरुष शिक्षा मित्र अविवाहिता महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वार्ड में संचालित विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पद स्थापित किए जाने के संबंध में उनके द्वारा विकल्प दिया जा सकेगा। यानी जो जेंट्स है वहाँ पर, और उसके अलावा फिर कोई अविवाहिता महिला है तो वो वहाँ जा सकती है और वो पुरुष वहाँ आ सकता है, यानी अपनी जगह पर। तो इस तरीके से है वहाँ पर। दूसरा नंबर, अविवाहिता महिला, यानी जिस महिला की शादी नहीं, शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा उसी या अन्य जनपद में पद के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर, यानी जिस महिला की पहले शादी नहीं हुई थी, उसकी नौकरी लग गई थी, तो या तो वो वहाँ जाना चाहे तो वहाँ जा सकती है, या फिर जहाँ उसकी शादी हो गई है वहाँ जाना चाहे तो उसके पति का प्रमाण पत्र और आधार पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी होने चाहिए। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वार्ड स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति, यानी अगर कोई वहाँ पर शिक्षा मित्र नहीं है तो उस जगह पर वो, चाहे वो ग्राम वार्ड हो, ग्राम सभा हो, पंचायत हो, ऐसा नहीं, पंचायत में कई स्कूल कई गाँव आ जाते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं, ये विकल्प है उसके पास, कहीं भी वो जा सकती है। तीसरा नंबर है, जिन शिक्षा मित्रों के द्वारा अपने कार्यरत विद्यालय में ही पद स्थापित किए जाने का ही एक विकल्प दिया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्रों पर किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जो कोई, चाहे वो शिक्षा मित्र महिला हो या पुरुष हो, वो अपना ही विकल्प एक चुनती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने मूल पहले जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी वहीं जाना है, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बहुत अच्छा है, बिना कार्रवाई के वो वहीं पर आराम से जा सकते हैं वापस। अब इसमें आगे और है बिंदु संख्या 4, अतिरिक्त स्थानांतरण समायोजन के प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर ही जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा निर्धारित भारांक एवं रिक्त के सापेक्ष शिक्षा मित्र पद का शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पोर्टल के ऑनलाइन प्रणाली द्वारा जनपद स्तर पर जाएगी। यानी ये पोर्टल के द्वारा जनपद स्तर से जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व, तो देखिए इसमें जिला शिक्षा अधिकारी के क्या वो करेंगे इनके लिए, और खंड शिक्षा अधिकारी के क्या है। मानव संपदा पोर्टल के डाटा के आधार पर ऐसे परिषदीय विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक, कंपोजिट विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक जहां शिक्षा मित्र कार्यरत न हो, उनमें शिक्षा मित्र की 2 रिक्तियां चिन्हित की जाएंगी। यानी उसमें हर स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में एक महिला एक पुरुष होता है,
तो जहाँ पर नहीं है तो उसकी रिक्तियाँ भेजनी है की जाएंगी। एवं जहाँ शिक्षा मित्र एक शिक्षा मित्र कार्यरत हो वहाँ पर एक शिक्षा मित्र की रिक्तियाँ, यानी 2 जगह खाली है वहाँ पर कोई नहीं है तो दोनों जगहों की बताना है। अगर एक है एक नहीं है तो महिला है पुरुष है ये भी बताना है। आगे नीचे है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों वाले उल्लेखित जिलों में उन विद्यालयों में जहाँ एक भी शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं है वहाँ पर शिक्षा मित्रों की 3 रिक्तियाँ चिन्हित की जाएंगी। यानी जहाँ पर कोई शिक्षा मित्र नहीं है शुरू से वहाँ पर 3 रिक्तियाँ दिखाई जाएंगी। एक शिक्षा मित्र कार्यरत है वहाँ पर 2 रिक्तियाँ, यानी यहाँ पर एक है वहाँ पर 2 रिक्तियाँ दिखानी है। देख लेना इसमें साफ साफ लिखा है। जहाँ पर 2 शिक्षा मित्र कार्यरत है वहाँ पर एक, यानी जहाँ पर 2 लगे हुए हैं पहले से तो वहाँ पर एक दिखानी है। जहाँ पर एक लगा है वहाँ 2 दिखानी है। जहाँ कोई नहीं है वहाँ 3 दिखानी है, यानी जहाँ खाली है यहाँ पर 3 दिखानी है। यहाँ पर एक है वहाँ 2 दिखानी है और जहाँ पर 2 है वहाँ एक दिखानी। तो इनका यानी उल्टा करके दिखाना है जिससे कि वहाँ पर दूसरे शिक्षा मित्र आ सकें। आगे है देखिए जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके जनपद में परिषदीय विद्यालय कंपोजिट विद्यालय कार्यरत व पंजीकृत समस्त शिक्षा मित्रों का सेवा इतिहास एवं समस्त विवरण प्रथम तैनाती वाले मूल विद्यालय से संबंधित विवरण अद्यतन कराते हुए उनके प्रथम तैनाती से लेकर अद्यतन कार्यरत विद्यालय तक समस्त विवरण जैसे कार्य मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण आदेश का तिथि सहित विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से फीड अद्यतन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। तो बहनों अब आपके समझ में आ चुका होगा कैसे क्या करना है। अब इसमें मैं आपको मुख्य जो है जिला अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति के अध्यक्ष रहेंगे, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष रहेंगे, प्राचार्य जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान वाले सदस्य रहेंगे, जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी के सदस्य सचिव रहेंगे, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी समग्र शिक्षा जिला सदस्य परियोजना कार्यालय। प्राप्त आवेदन पत्रों के अधिभार निर्धारण के मानक निर्देश शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में यदि एक पद के प्रति एक से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में विद्यालय आवंटन हेतु भारांक का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा। यानी एक जगह जहाँ पर खाली है वहाँ के लिए एक से अधिक 4 लोग या 3 लोग वहाँ पर करते हैं अप्लाई कि यहाँ के लिए हमें जाना है तो वहाँ पर दिक्कत होगी। प्रत्येक पूर्व संविदा वर्ष के लिए एक अंक का यानी 20 भारांक मिलेगा। वहाँ पर 1 अंक के 20 होंगे। असाध्य या गंभीर रोग ग्रसित शिक्षा मित्र स्वयं पति या पत्नी अविवाहिता पुत्र पुत्री है उसके लिए 10 अंक प्राप्त होंगे। दिव्यांग शिक्षा मित्र स्वयं पति या पत्नी अविवाहिता पुत्र पुत्री है उनके तो उनके 10 अंक। ऐसे शिक्षा मित्र जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा भारत सरकार, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना केंद्रीय इनमें है तो उनके लिए 10 अंक। एकल अभिभावक है यानी शिक्षा मित्र है उसकी पति नहीं है या उसका पति नहीं है तो अकेले है तो उनके पुत्र पुत्री अकेले है तो पालन करने के लिए उसको भी 10 अंक मिले। तो इस तरीके से उसके कितने अंक बनते हैं इस तरीके से फिर उसका चयन किया जाएगा। तो बहनों PDF लंबा है बहुत और ये आदेश आप सभी देख सकते हैं। सभी ये आदेश निकला है आपका 3 तारीख का। तो आपकी समझ में आ चुका होगा कि अब कैसे क्या करना है। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ। लेकिन 2-4 केंद्रों के आदेश आ चुके हैं और दूसरे जिलों के तो उनको भी दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए लखनऊ में अभी ठंड में आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की मांग लखनऊ की है। ये आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे इन दिनों पड़ रही ठंड की चपेट में आ सकते हैं। ठंड को देखते हुए परिषदीय स्कूलों को तो बंद कर चुके हैं लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने का कोई आदेश नहीं जारी नहीं हो सका। इस स्थिति में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद करने की बात कही है। परिषदीय स्कूलों में 31 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश हो चुका है जो 14 जनवरी तक चलेगा। ठंड में विद्यालय बंद है लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता रखने वाली महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष रामदेवी, उपाध्यक्ष शशिपाल, महामंत्री दीप्ति रेणु यानी उन्होंने सबने ये कहा है कि ठंड के समय आंगनबाड़ी केंद्रों में भी शीतकालीन अवकाश होना चाहिए। तो देखिए लखनऊ में और इसी तरीके से देखिए ये भी DM को आदेश दिया गया। प्रतापगढ़ में आंगनबाड़ी
डीएम से शीतकालीन अवकाश की मांग। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की शीतकालीन अवकाश की मांग जिलाधिकारी से की है। अध्यक्ष कुसुमा कुरील ने बताया कि परिषदीय विद्यालय में 31 तक, कक्षा 8 तक के विद्यालय यानी उसमें भी कक्षा 14 तारीख तक 31 से 14 तक है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी शीतकालीन अवकाश जारी किए जाने की मांग जिलाधिकारी से की है। उन्होंने कहा कि ठंड और शीतलहर में 3 से 6 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पठन पाठन में परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति में बच्चों को बीमार होने की संभावना बढ़ सकती है। तो बहनों, हापुड़ का आदेश आ चुका है, ये भी आपका 14 तारीख तक है। 2 जनवरी से 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों का अवकाश हो चुका है। तो अब बाकी सभी आदेश मैंने आपको दिखा दिए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे आपसे शाम को नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जिन बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। 2025 में आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है फ्री में।